सावन का पवित्र महीना आज शुरू हो गया है और सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सावन के महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई। कांवड़ यात्रा में भगवान शिव के भक्त हरिद्वार से पवित्र जल लाकर अपने शहर या कस्बों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इस वक्त हम आपको वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन आप भी कीजिए। सावन की शुरुआत हो चुकी है और एबीपी न्यूज पर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीर है देवघर की। देवघर में भी सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए, बड़ी तादाद में जो शिव भक्त है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवघर भी ज्योतिर्लिंग में शामिल है और ऐसे में एक एक करके एबीपी न्यूज के माध्यम से हम आपको सुबह सुबह तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रथम दर्शन आप कीजिए आज दिन के। और महाकालेश्वर उज्जैन की ये तस्वीरें अब आपके सामने। आज से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस पवित्र महीने की शुरुआत में एबीपी न्यूज पर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। 3 अलग अलग ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ, देवघर और महाकालेश्वर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत आज से हो रही है। इस यात्रा की बड़ी मान्यता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी सावन मास में लाखों की संख्या में भोले के जो भक्त हैं कांवड़ लाते हैं। और ये पवित्र यात्रा इस बार 11 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं ताकि यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आपको बता रहे कि आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। देवघर के बाबा धाम से लेकर वाराणसी के काशी विश्वनाथ और उज्जैन तक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, जिसकी ये एक एक करके तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और एबीपी न्यूज के माध्यम से आप भी इसके दर्शन कर सकते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो इस वक्त श्रृंगार किया जा रहा है और भस्म आरती हो रही है। उज्जैन महाकालेश्वर की ये तस्वीरें आपके सामने। हर साल गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से कांवड़िये सबसे ज्यादा गुजरते हैं। इस बार इस पूरे रास्ते को अभेद्य सुरक्षा कवच में बदल दिया गया है। 300 से ज्यादा अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है ताकि किसी भी हालात में मदद पहुंचने में देरी न हो। हर एक मार्ग पे एक सीसीटीवी कैमरास का बहुत बृहद नेटवर्क है और इसी तरह से उसका फीड जो है आपका जनपद स्तर पे भी है, रेंज स्तर पे भी है, जोन स्तर पे भी है, साथ में कुछ फीड उसका मुख्यालय स्तर पे भी है। इसके अलावा हमारे कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरास हैं जिसमें ये पता चल जाएगा कि भीड़ कितनी डेंस हो गई है और उस तरह से फिर हम लोग डाइवर्जन प्लान्स अपने शुरू कर देंगे। इसी तरह से हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लान्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो इस तरह से जो बंदोबस्त किया गया है, इस पे जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। अगर कोई सोच रहा है कि भीड़ की आड़ में कोई गड़बड़ी कर लेगा तो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी में हजारों कैमरे लगाए गए हैं। कांवड़ मार्ग के हर जिले में 3500 से 6000 सीसीटीवी कैमरे निगरानी में तैनात रहेंगे। इन कैमरों की कमान हाईटेक कंट्रोल रूम के हाथ में होगी, जहां 24 घंटे अधिकारियों की नजर एक एक स्क्रीन पर होगी। कि आप देखिए कैसे रूट को दिखाने की कोशिश की गई कि कांवड़ यात्रा के दौरान कौन कौन से रूट हैं जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका है, उसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे उस पर निगाह रखी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि पूरा यहां पर रूट मैप दिखाया गया है कांवड़ यात्रा का और इस पर
किस तरीके से पुलिस नजर रख रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कंट्रोल रूम है, यहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उसके जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है हर एक मूवमेंट पर। और अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो यहीं से जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर किसी कांवड़िए को रास्ते में परेशानी हुई तो हर 100 मीटर पर तैनात जवान मिनटों में ही मौके पर पहुंच जाएंगे। यानी इस बार मदद के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ में हर एक मार्गों पे जो है शिविर हैं और चिकित्सा शिविर हैं, उसकी बंदोबस्त की गई है। जहाँ से जलाशय हैं, जलाशय में बैरिकेडिंग, साथ में पीएससी का दल, जल पुलिस और साथ में हमारे एसडीआरएफ, इनका प्रबंध किया गया है, व्यापक प्रबंध किया गया है, ताकि जल उठाने से लेकर और शिवालय तक जल अर्पण करने तक जो है किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। ये है मेरठ का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी पूरी कांवड़ यात्रा का डिजिटल वॉर रूम। एक क्लिक और पूरे रूट की तस्वीर सामने। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है और इसके अलावा साथ में हमारे पास एलईडीज़ हैं जिनमें लगातार सारे जो समाचार चैनल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। इसके साथ साथ में हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरह लगभग 250 कैमरों के माध्यम से पूरा जो कांवड़ रूट है उसको और सारे न्यूज़ चैनल्स को, जो सारे इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं उनको रोटेशन वाइज उसको देखा जा रहा है और सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं सबकी मॉनिटरिंग यहाँ पे एक साथ हो रही है। इस बार सिर्फ सड़क पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी पुलिस का पहरा होगा। हर वायरल वीडियो, हर पोस्ट, हर अफवाह और हर भड़काऊ संदेश को रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। यानी अगर किसी ने कांवड़ यात्रा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो एक्शन भी उतनी ही तेजी से होगा। शिव भक्तों की सेवा में शिविर भी तैयार है। भोजन, आराम, दवा, डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, सब कुछ पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। मेरठ का कंकरखेड़ा शिविर 1999 से हर साल हजारों कांवड़ियों की सेवा कर रहा है। श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि इस बार व्यवस्था पहले से ज्यादा बेहतर है। व्यवस्था सही मिली है, व्यवस्था सही है। प्रशासन मुस्तैद? हाँ जी, सही है। 24 घंटा मिलती है, चौराहे पे हो कहीं भी साथ में चलती भी है। अभी हमारे पास साथ 2 किलोमीटर तक पैदल आए थे पुलिस वाले तो छोड़ने के लिए हमें। सुबह के लेके शाम तक की हमारी व्यवस्था अलग अलग रोज़ अलग अलग रहती है। सब्जी अलग रहती है, नाश्ता अलग रहता है। एक चीज़ इसमें सेम है जो रात को हर हालत में रहता है, वो गर्म दूध कढ़ाई का। जब कावड़े थक जाते हैं तो उनके लिए हम हर रोज़ कम से कम 10 क्विंटल दूध, गर्म दूध मलाई वाला रखते हैं तैयार। आस्था के इस महासागर में इस बार सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें अपराध, अफवाह और अव्यवस्था तीनों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।